दोस्तों नमस्कार। क्या आपने राजनीति की धड़कनों के बारे में सुना है? राजनीति की धड़कनें सिर्फ वोटरों के आसरे नहीं चलती। ये समाज के भीतर उन मुद्दों को सतह पर लाकर एक ऐसी हवा बनाने की शुरुआत करती हैं जो सत्ता में बदलाव पैदा करे। और आजकल यूपी और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे पटना का गांधी मैदान 3 मार्च को महागठबंधन की रैलियों में खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 10 दिन से 3500 किलोमीटर की जन विश्वास यात्रा कर रहे थे और उन्होंने लोगों से अपील की कि भारी से भारी मात्रा में गांधी मैदान पहुंच के उनको मजबूती प्रदान करें, तो दूसरी तरफ एक बयान वायरल हो रहा है नीतीश कुमार जी का, जिसमें वो प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज पे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल हमसे गलती हुई, जो कुछ महीने के लिए हम चले गए थे, अब हम ऐसा नहीं करने वाले, आपके साथ ही रहेंगे। एक तरफ तेजस्वी ने जहां 17 महीने काम करके उन्होंने अपने दावों को ये बताया कि कैसे देश में बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं का जो भविष्य है वो ही चर्चा का विषय बना रहेगा, और दूसरी तरफ जहां उन्होंने इसको मजबूती से उठाकर अपनी बात को रखते हुए जनता को विश्वास में लिया, ऐसे ये देखने को मिल रहा है कि आने वाला जो समय है बिहार का वो तेजस्वी के साथ है। बात करें जन जन की या बात करें हम युवाओं की, वो एक तरफ वो एक ही नारा करते चले आ रहे हैं कि हमें रोजगार, हमें महंगाई, हमें सामाजिक हित से अगर न्याय चाहिए तो हमें आरजेडी के साथ जाना होगा। और ये पिछले दिनों हमने देखा। आने वाले समय के साथ एक तरफ कांग्रेस भी ये समझ चुकी है कि कैसे इस देश की राजनीति को भांपना है, ठीक उसी तरीके से कैसे राहुल गांधी युवाओं की बात करते नजर आ रहे हैं और ठीक अपने पिछले अंदाज की तरफ वो अडानी अंबानी के मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि आज की ये जो जनसभा है, जो ये महागठबंधन की रैली है, इसको कोई भी मीडिया नहीं दिखाने वाला। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े घराने अंबानी के परिवार में शादी है और शायद मीडिया को उससे फुर्सत न मिल पाए। और ऐसे में हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव ने भी अपनी आवाज को बुलंदी देते हुए उन्होंने 120 के सीटों के फार्मूला को जो मजबूती देने का बताया। इससे यही समझ में आता है कि कैसे महागठबंधन ये समझ चुका है कि दरअसल दिल्ली की जो राजनीति है वो सिर्फ यूपी और बिहार ही तय करती है। क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में 80 सीटें और बिहार में 40 सीटें, और पिछले चुनाव में हम देखें तो देखा गया है कि कैसे बिहार ने 40 में से 39 सीटें बीजेपी को दी थी, और ठीक ऐसा ही आंकड़ा कुछ यूपी में उसका 70 से 72 सीटों के जीतने का था। अनुमानन अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार में से 120 सीटों में से 15 सीटों सिर्फ विपक्ष के पास गई थी। तो अब क्या ये गठबंधन समझ चुका है कि अगर हम 100 से 80 सीट पे भी पीछे कर देते हैं तो बीजेपी अपने आप कम हो जाएगी, और दरअसल जो बीजेपी आज 303 की सीटों पे उपस्थित है, आने वाले समय में वो सीधे 203 के आंकड़े पे चले जाएगी, और बहुमत के लिए जो 272 का आंकड़ा है वो धराशायी हो जाएगा।